हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं आशा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ दर्शन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन कर रहे होंगे। तो सभी बच्चे क्लास में लाइव जुड़ेंगे जैसा कि क्लास का समय हो चुका है। हमारी जो कंप्यूटर की प्रैक्टिस सेट की जो क्लास चलती है प्रतिदिन नाइट को 8 बजे, तो क्लास का समय हो चुका है। सभी इसमें प्यारे स्टूडेंट, सभी दोस्त फटाफट से लाइव आएंगे। इसके बाद क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि हमारे कंप्यूटर का जो चैप्टर चला हुआ था माइक्रोसॉफ्ट, है ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो सभी बच्चे फटाफट से क्लास में लाइव जुड़ेंगे। इसके बाद क्वेश्चन शुरू करते हैं। आ जाएंगे सभी बच्चे फटाफट से क्लास में लाइव। तो आज की जो कंप्यूटर की क्लास रहेगी वो उसमें हम माइक्रोसॉफ्ट विंडो के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो इसी के साथ देखते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो विंडो 8 में स्क्रीन सेवर सेटिंग में डैश टैब शामिल हुआ था। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि विंडो जो 8 थी उसमें स्क्रीन सेवर था जो सेटिंग में, कौन सा टैब शामिल हुआ था? इसमें आपका 2 रहेगा या 3 रहेगा, 4 रहेगा या 1 रहेगा? सब बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? क्वेश्चन में पूछा गया कि विंडो 8 में स्क्रीन सेवर सेटिंग में डैश शामिल हुआ था। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। देखते हैं कितने बच्चे इसका लाइव राइट जवाब देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा 1, यानी कि डी ऑप्शन, विंडो विंडो 8 की अगर हम बात करें तो ये किसके द्वारा विकसित की गई थी? ये की गई थी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। और कब की गई थी? ये की गई थी 26 अक्टूबर 2012 में मार्केट में उपलब्ध कराई गई थी विंडो 8। किसके द्वारा? ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा तो उपलब्ध कराई गई थी, और 26 अक्टूबर 2000 मार्केट में उपलब्ध करा दी गई थी विंडो 8। तो जिस किसी बच्चे का आंसर डी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ सब बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विंडो 8 में स्क्रीन सेवर प्रतीक्षा समय डैश में होता है। मिनट्स में रहेगा, घंटों में रहेगा, सेकंड में रहेगा, नैनो सेकंड में रहेगा? तो क्वेश्चन में पूछा गया कि विंडो 8 में जो स्क्रीन सेवर प्रतीक्षा यानी कि जो समय था, है ना, जो टाइम पीरियड था वो कब तक रहा था? तो फटाफट से बच्चे जवाब देंगे। मिनट्स बोला जाएगा, घंटों में, या सेकंड में, नैनो सेकंड में? देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा ए, मिनट्स में। किसमें? विंडो 8 जो स्क्रीन सेवा प्रतीक्षा समय था वो मिनट्स में पाया गया था, है ना। किसमें था? मिनट्स में, यानी कि मिनट में उसकी प्रतीक्षा की जाती थी विंडो 8 की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा विंडो का एक सहायक प्रोग्राम नहीं है? वर्ड पैड रहेगा, पेंट रहेगा, वीएलसी प्लेयर रहेगा, नोट पैड रहेगा? तो सब बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से, जो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा विंडो एक का जो सहायक प्रोग्राम नहीं था? तो कौन सा होगा? वर्ड पैड रहेगा, पेंट रहेगा, वीएलसी प्लेयर रहेगा, नोट पैड रहेगा? फटाफट से जवाब देंगे सब बच्चे। तो इसमें जो वर्ड पैड और पेंट और नोट पैड थे, ये सब क्या थे? ये विंडो 8 के सहायक थे। इसमें जो इसका राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा वीएलसी प्लेयर। जो विंडो का एक सहायक प्रोग्राम नहीं था वो कौन सा था? वीएलसी प्लेयर को माना गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि आप विंडो 98 को विंडो एक्सपी में बदल रहे हैं तो आप वास्तव में कर रहे हैं अप स्टार्ट रहेगा, अपडेट रहेगा, अपग्रेड रहेगा, पैच रहेगा? इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि आप विंडो 98 को विंडो एक्सपी में बदल रहे हैं तो आप वास्तव में क्या कर रहे हैं? अप स्टार्ट रहेगा, अपडेट रहेगा, अपग्रेड रहेगा, पैच रहेगा? इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से बच्चे जवाब देंगे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा? देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर दे रहे हैं। जब हम विंडो 98 को एक्सपी में बदलेंगे तो क्या करना होगा? उसके लिए हमको अपग्रेड करना होगा, यानी कि ये सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिस किसी बच्चे ने आंसर सी दिया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। विंडो 98 को विंडो एक्सपी में बदलने के लिए अपग्रेड करना जरूरी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ताओं से डैश को छुपाता है कि कार्य है, सीपीयू रहेगा, हार्डवेयर रहेगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस रहेगा, सॉफ्टवेयर रहेगा। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि इनपुट सिस्टम नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता से डैश को छुपाता है, यानी कि उसके जो कार्य है वो कौन से होंगे, सीपीयू रहेगा, हार्डवेयर रहेगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस रहेगा, सॉफ्टवेयर रहेगा। फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग करता है वो किसको छुपाता है, वो सॉफ्टवेयर को छुपाता है, यानी कि डी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिस किसी बच्चे ने आंसर डी दिया वो बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विंडो ओएस का उपयोग करके प्रिंटर जोड़ने या हटाने के लिए डैश से प्रिंटर आइकन पर क्लिक करें। कंट्रोल पैनल रहेगा, प्रिंटर प्रबंधन रहेगा, टास्क बार रहेगा, प्रिंटर फोल्डर रहेगा। तो सब बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि विंडो ओएस का जब आप प्रयोग करके प्रिंटर से जोड़ते हैं या हटाने के लिए डैश से प्रिंटर को आइकन पर क्लिक करते हैं, किस आइकन पर उसको क्लिक किया जाता है। कंट्रोल पैनल रहेगा, प्रिंटर प्रबंधन रहेगा, टास्क बार रहेगा, प्रिंटर फोल्डर रहेगा। तो सब बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। इसका जो राइट आंसर है वो क्या बनेगा, सब बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। तो इसके लिए जब हम विंडो ओएस का प्रयोग करके है ना प्रिंटर से जोड़ते हैं या हटाते हैं, तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, उसके लिए हम कंट्रोल पैनल का प्रयोग करते हैं, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिस किसी बच्चे का आंसर ए आ रहा है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विंडो में एक नई फोल्डर बनाने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, टास्क मैनेजर का, नेविगेशन बार का, या कंट्रोल पैनल का, विंडो एक्सप्लोरर यानी कि फाइल जो एक्सप्लोरर रहता है उसका। तो फटाफट से बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि विंडो में एक नई फोल्डर बनाने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, टास्क मैनेजर रहेगा, नेविगेशन बार रहेगा, कंट्रोल पैनल रहेगा, विंडो एक्सप्लोरर रहेगा। तो सब बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा विंडो एक्सप्लोरर। जब विंडो में एक नया फोल्डर बनाते हैं, है ना, जब विंडो में एक नया फोल्डर बनाने के लिए हम एक नया प्रोग्राम बनाते हैं तो वो उसका टास्क विंडो एक्सप्लोरर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जिस किसी बच्चे का आंसर डी आ रहा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का एक आम विशेषता नहीं है, मेनू रहेगा, हेल्प रहेगा, विंडो रहेगा, सर्च रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का एक प्रकार विशेषता नहीं है, वो मेन्यू रहेगा, हेल्प रहेगा, विंडो रहेगा, या सर्च रहेगा, इनमें से कोई नहीं। जब हम एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की जो हम विशेषता नहीं होती है वो किसके लिए, नहीं वो होती है विंडो के लिए, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिस किसी बच्चे का आंसर सी आ रहा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड प्रोग्राम के घटकों में ये शामिल है कि टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार, व्यू और डॉक्स वर्क स्पेस रहता है, विंडो रहेगा, एक्सप्लोरर रहेगा, ब्राउजर रहेगा, वेबसाइट रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि जब वर्ल्ड प्रोग्राम के जो घटक होते हैं, यानी कौन कौन से, जो टाइटल बार है, रिबन रहेगा, स्टेटस बार रहेगा, व्यू रहेगा, है ना, तो उसके लिए विंडो में रहेगा, एक्सप्लोरर में रहेगा, ब्राउजर में रहेगा, वेबसाइट में रहेगा, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा विंडो। क्या होगा, वर्ल्ड प्रोग्राम के घटकों में शामिल क्या होता है, वो विंडो होता है, जिसमें टाइटल बार भी रहेगा, रिबन भी रहेगा, स्टेटस बार भी रहेगा, व्यू भी रहेगा, है ना। तो जिस किसी बच्चे का आंसर ये आ रहा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विंडो की सामग्री को देखने के लिए किया जाता है जो वर्तमान में दृश्य बाहर है, स्क्रॉल बार रहेगा, स्टेटस बार रहेगा, मिनिमाइज बटन रहेगा, टाइटल बार रहेगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग विंडो की सामग्री यानी कि विंडो को देखने के लिए किया जाता है ना। स्क्रॉल बार रहेगा, स्टेटस बार रहेगा, मिनिमाइज बटन रहेगा, टाइटल बार रहेगा। फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, जब विंडो की हम सामग्री को देखते हैं तो उसके लिए हमें स्क्रॉल बार करना होता है, यानी कि जब हम माउस से ऊपर नीचे विंडो को स्क्रॉल करते हैं तो है ना, ऊपर नीचे का जो हम देखते हैं, इधर मिनिमाइज भी कर सकते हैं, स्क्रॉल बार से ऊपर नीचे भी विंडो को कर सकते हैं। तो वो किसकी मदद से किया जाता है, वो स्क्रॉल बार की किया जाता है। ये विंडो के लिए एक महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि इसकी मदद से ही हम अपने यानी कि जो कंप्यूटर हुआ या लैपटॉप वगैरह हुआ उसके लिए बहुत ही आवश्यक माना जाता है।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तत्काल मैसेंजर एप्लीकेशन जो कि विंडो ओएस में आता है उसे क्या कहा जाता है? विंडो मैसेंजर रहेगा, विंडो चैट रहेगा, टाल्क रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक रहेगा? तो फटाफट से जवाब देंगे सब बच्चे। क्वेश्चन में पूछा गया कि तत्काल मैसेंजर एप्लीकेशन है जो विंडो ओएस में आता है तो उसे क्या कहा जाता है? विंडो मैनेजर रहेगा, या फिर विंडो चैट रहेगा, या फिर टाइटल रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक रहेगा? फटाफट से जवाब देंगे सब बच्चे। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा विंडो मैसेंजर, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तत्काल मैसेज की एप्लीकेशन की जो विंडो ओएस में आता है वो क्या आता है? विंडो मैसेंजर में आता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा विंडोज का एक सेटअप प्रकार नहीं है? पार्सल रहेगा इनमें से, टिपिकल रहेगा, कस्टम रहेगा, इनमें से कोई नहीं रहेगा? तो फटाफट से जवाब देंगे सब बच्चे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा विंडो में एक सेटअप का प्रकार नहीं होता? वो कौन सा माना गया जो विंडो के सेटअप का प्रकार नहीं होता? वो होता है पार्सल, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिस किसी बच्चे का आंसर है आ रहा वो बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस विंडो यूटिलिटी का उपयोग आपके कंप्यूटर सिस्टम पर ड्राइव, फोल्डर्स और फाइल को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? विंडो एक्सप्लोरर रहेगा, या एमएस नोटपैड रहेगा, एमएस एक्सप्लोरर रहेगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर रहेगा? तो फटाफट से बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस विंडो यूटिलिटी का प्रयोग आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पर जब फोल्डर बनाते हो या फाइल को देखने के लिए करते हो तो वो किसकी मदद से किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका विंडो एक्सप्लोरर की तरह, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिस किसी बच्चे ने आंसर ए दिया वो बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट विंडो में नोटपैड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? चित्र बनाने के लिए, बाइनरी फाइल बनाने के लिए, चित्र खींचने के लिए, केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए? तो क्वेश्चन पूछा गया कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो में नोटपैड जो होता है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? चित्र बनाने के लिए करोगे आप नोटपैड का उपयोग, या फिर बाइनरी फाइल बनाने के लिए करोगे, चित्र खींचने के लिए करोगे, या केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए? तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? जब विंडो माइक्रोसॉफ्ट में आप नोटपैड का प्रयोग करते तो वो किसके लिए किया जाता है? वो केवल टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए किया जाता है नोटपैड का प्रयोग, है ना? तो जिस किसी बच्चे ने आंसर डी दिया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं है? पोर्टेबल रहेगा, मल्टीटास्किंग रहेगा, जीयूआई स्पोर्ट्स रहेगा, ओपन सोर्स रहेगा? तो सब बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से जो संबंधित नहीं हो सकता वो कौन सा नहीं हो सकता? विंडो ऑपरेटिंग से संबंधित के बारे में पूछा गया, जो नहीं है वो पोर्टेबल रहेगा, या मल्टीटास्किंग रहेगा, या जीयूआई स्पोर्ट्स रहेगा, या फिर ओपन सोर्स रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, ओपन सोर्स विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विंडो एक्स एप्लीकेशन के संबंध में ओएलई का पूर्ण रूप क्या है? ऑनलाइन लुकिंग एंड एम्बेडिंग रहेगा, या ऑब्जेक्टिव लिंक्स एंड एम्बेडिंग रहेगा, या फिर ऑनलाइन लुकिंग एंड अनबेकिंग रहेगा, या ऑब्जेक्टिव लिंकिंग एंड अनबेकिंग रहेगा? तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? क्वेश्चन में पूछा गया है कि विंडो एप्लीकेशन के संबंध में ओएलई का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? ऑनलाइन लिंकिंग होगा, या फिर ऑब्जेक्टिव लिंकिंग रहेगा, या ऑनलाइन? बताएंगे, फटाफट से जवाब देंगे सब बच्चे। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, ऑब्जेक्टिव लिंक एंड अम्बेडिंग, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिस किसी बच्चे का आंसर बी आ रहा वो बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइल का नाम में दो भाग होते हैं, प्राथमिक नाम और दूसरा
गुण रहेगा, प्रकार रहेगा, विशेषता रहेगी, विस्तार रहेगा, यानी एक्सटेंशन रहेगा। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइल का नाम दो भागों में होता है ना। प्राथमिक नाम आप कुछ भी दे दोगे और दूसरा क्या होगा, तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। जब एक आप फोल्डर बनाते हो, एक फाइल बनाते हो, उसे नाम से आप सेव करते हो, तो उसके साथ साथ उसका जो दूसरा भाग होता है वो क्या होता है, वो होता है एक्सटेंशन, यानी कि विस्तार। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिस किसी बच्चे ने आंसर डी दिया वो बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस शॉर्टकट का इस्तेमाल सभी टैब छिपाने और डेस्कटॉप पर सीधे जाने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस विंडो रहेगा, विंडो प्लस डी रहेगा, या विंडो प्लस अप एरो रहेगा, या विंडो प्लस के रहेगा। तो फटाफट से बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस शॉर्टकट का इस्तेमाल सभी टैक्स को छुपाने के लिए डेस्कटॉप पर सीधे जाने के लिए किया जाता है। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। कंट्रोल प्लस विंडो रहेगा, या विंडो प्लस डी रहेगा, फटाफट से जवाब देंगे सब बच्चे। विंडो प्लस अप एरो रहेगा, या फिर विंडो के रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा विंडो प्लस डी, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिस किसी बच्चे का आंसर बी आ रहा वो बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम में एक स्क्रीन में जो उपयोगकर्ताओं के लिए एक समय कई प्रोग्राम देखने की अनुमति देता है उसे क्या कहा जाता है। वर्ड प्रोसेसर रहेगा, या स्प्रेड शीट रहेगा, शेयरवेयर रहेगा, विंडो रहेगा। तो फटाफट से जब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो स्क्रीन पर उपयोगकर्ताओं को एक समय में कई प्रोग्राम देखने की अनुमति देता है, वो किसके कारण होती है। वो वर्ड प्रोसेसर के कारण रहेगी, या स्प्रेड शीट रहेगी, या शेयरवेयर रहेगा, विंडो रहेगा। तो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को जो स्क्रीन पर उपयोगकर्ताओं को एक समय कई प्रोग्राम देखने की अनुमति देता वो होता है विंडो, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ सब बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न उपकरण जीयूआई पर आधारित ओएस की सहायता देता है। कीबोर्ड रहेगा, टचपैड रहेगा, माउस रहेगा, ये सभी विकल्प रहेगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि किस उपकरण जो जीयूआई होता है उस पर आधारित ओएस की सहायता देता है। ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस पर आधारित ओएस किसकी सहायता देता है। कीबोर्ड की, टचपैड की, माउस की, या सभी विकल्प की। तो यार इसमें कीबोर्ड भी शामिल रहेगा, टचपैड भी, माउस भी, यानी कि ये सभी रहेंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ऑब्जेक्ट को माउस के क्लिक करने उसे स्थानांतरित करने के लिए कहा जाता है। क्लिकिंग रहेगा, डेगिंग रहेगा, शिफ्टिंग रहेगा, ड्रॉपिंग रहेगा। तो फटाफट से बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया एक ऑब्जेक्ट को माउस से क्लिक करके उसे स्थानांतरित करने के लिए कहा जाता है, तो वो क्या बोला जाएगा, वो बोला जाएगा आपको ड्रैगिंग, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को माउस की सहायता से क्लिक करते हो तो उसके लिए आपको ड्रैगिंग का रूप बोला जाएगा, है ना, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आइकन के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस रहेगा, या एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस रहेगा, या कमांड इंटरफेस है, या फिर सिस्टम इंटरफेस है, या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग आइकन द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है। जब आप एक आइकन से कंप्यूटर सिस्टम पर कमांड भेजते हैं तो उसको क्या कहा जाए, तो उस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि जीयूआई से किया जाता है ना। जिसके से बच्चे का आंसर है यार वो बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जीयूआई को सपोर्ट नहीं करता। एंड्रॉइड रहेगा, मैस रहेगा, ओएस रहेगा, या डॉस रहेगा। फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जीयूआई को सपोर्ट नहीं करता। कौन सा रहेगा, एंड्रॉइड रहेगा, है ना, या फिर एमसी रहेगा आपका, या फिर आईओएस रहेगा, डॉस रहेगा। फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा डी, डॉस, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जीयूआई को जो सपोर्ट्स नहीं करता है ना, तो वो कौन सा रहेगा, वो डॉस रहेगा आपका, एमएस डॉस, है ना। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी विंडो को आइकन में सिंक कर देना क्या कहलाता है। ग्रुप विंडो खोलना रहेगा, विंडो को मिनिमाइज करना रहेगा, विंडो को
मैक्सिमाइज करना रहेगा या फिर विंडो को रिस्टोर करना है, या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि किसी विंडो आइकन को सिंक करना क्या कहलाता, तो वो कहलाएगा आपका विंडो मिनिमाइज करना। जब आप किसी प्रोग्राम को, है ना, किसी चलते प्रोग्राम के चलते हुए आप कोई दूसरी फाइल ओपन करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको विंडो को मिनिमाइज करना होता है। यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिस किसी बच्चे का आंसर बी आ रहा वो बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि आप एक विंडो को बिना बंद किए अस्थायी रूप से स्क्रीन से बाहर निकलना चाहते हो तो डैश पर क्लिक करोगे। मिनिमाइज बटन रहेगा, स्क्रॉल बार रहेगा, मैक्सिमाइज बटन रहेगा, स्टेटस बार रहेगा। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो एक ही क्वेश्चन दो तरीका से पूछा गया है ना, जैसे मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो क्वेश्चन पूछ रहा है यदि आप एक विंडो को बिना बंद किए हुए अस्थायी रूप से स्क्रीन को बाहर निकलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मिनिमाइज बटन की सहायता लेनी होगी। यानी कि मिनिमाइज करना होगा। आप एक चलते हुए प्रोग्राम को बिना बंद करे हुए दूसरे बाहर निकलना चाहते हो तो मिनिमाइज बटन का प्रयोग करोगे। तो जिसके से बच्चे का आंसर है आ रहा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विंडो एक्सप्लोरर यूजर इंटरफेस को डैश भागों में विभाजित करता है। 2 में रहेगा, 5 में, 6 में या 3 में। फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि विंडो एक्सप्लोरर यूजर इंटरफेस को किन भागों में विभाजित करता है। 2 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 3 रहेगा। फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2। यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। विंडो एक्सप्लोरर यूजर इंटरफेस को 2 भागों में विभाजित करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर के कौन से ब्रांड से सबसे पहले और का उपयोग किया जाता है माउस के संयोजन से। आईबीएम कंप्यूटर रहेगा, ये वेवेज कंप्यूटर रहेगा, ये मैकतोश रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज रहेगा। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन पूछा है कि कंप्यूटर से कौन से ब्रांड से सबसे पहले उपयोग किया गया था माउस का। तो क्वेश्चन में इस तरह से पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा मैकितोश द्वारा। किसके द्वारा, मैकितोश द्वारा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट बन जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीयूआई में मौजूद नहीं होता कैलकुलेटर या लैपटॉप में, स्मार्टफोनों में या MP3 प्लेयर्स में। तो फटाफट से बच्चे जवाब देंगे। यानी कि जो यूजर ग्राफिक्स इंटरफेस है उसमें मौजूद क्या नहीं होता, कैलकुलेटर या लैपटॉप या स्मार्टफोन या MP3 प्लेयर्स रहेगा। तो जो GUI में मौजूद नहीं रहता वो होता है कैलकुलेटर में। किसमें, कैलकुलेटर में। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा GUI घटक उपयोगकर्ताओं के लिए एक बार में किसी एक विकल्प का चयन करने की अनुमति देता है। चेक बॉक्स रहेगा, रेडियो बटन रहेगा, टेक्स्ट बॉक्स रहेगा, लिस्ट बॉक्स रहेगा। तो सब बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा GUI घटक उपयोगकर्ताओं को एक बार में किसी विकल्प को चयन करने की अनुमति नहीं देता। वो किसके द्वारा होती है, वो रेडियो बटन के द्वारा होती है। यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। रेडियो बटन के द्वारा GUI घटकों का उपयोग करने के लिए किसी एक विकल्प का चयन करने की अनुमति नहीं देता। जिस किसी बच्चे का आंसर बी आ रहा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ सब बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। इसी के साथ घंटी वाला बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे जिसके साथ आपको आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन शो होता रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा GUI घटक उपयोगकर्ता को एक सेट से या एक अधिक विकल्प चुनने की अनुमति देता है। रेडियो बटन रहेगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट रहेगा, चेक बॉक्स रहेगा या टेक्स्ट बॉक्स रहेगा। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा GUI घटक उपयोगकर्ताओं को एक सेट से एक से अधिक विकल्प चुनने की अनुमति देता है। वो किसके द्वारा दी जाती है, वो आपको दी जाती है चेक बॉक्स के द्वारा। यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिस किसी बच्चे का आंसर सी आ रहा वो बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम डैश इंटरफेस के बिना विफलता होगी। स्कैनर रहेगा, मॉडेम रहेगा, माउस रहेगा, वेब कैम रहेगा। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा, यानी इंटरफेस
होता है जो उसके बिना विफलता होगी तो वो किसके द्वारा होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम की विफलता वो होगी माउस के बिना, है ना, माउस के कारण उसकी विफलता होती है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ या फिर आपका लैपटॉप हुआ, बिना माउस के आप उसकी जो इंटरफेस होता है उसकी विफलता होगी, क्योंकि माउस एक ऐसा कार्य होता है जिसकी मदद से आप अच्छे से इंटरनेट उस पे कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे काम वगैरह कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित उपकरण जीयूआई पर आधारित ओएस की सहायता देता है। कीबोर्ड रहेगा, टच पैड रहेगा, माउस रहेगा, सभी विकल्प रहेगा। तो सब बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न उपकरण जीयूआई पर आधारित ओएस की सहायता देता है। जीयूआई क्या होता है, वो होता है ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, है ना, की सहायता क्या देती है, कीबोर्ड से, टच पैड से या माउस से या विकल्प से। जो जीयूआई पर आधारित ओएस की सहायता देती है वो कीबोर्ड से भी देती है, टच पैड भी, माउस भी, यानी कि ये सभी विकल्प सही हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिस किसी बच्चे का आंसर डी आ रहा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। सब बच्चे टाइम से जुड़ेंगे, जैसा कि हमारी कंप्यूटर की प्रैक्टिस सेट की जो क्लास चलती है प्रतिदिन नाइट को 8 बजे, जो कंप्यूटर की प्रैक्टिस सेशन की तैयारी कराई जाती थी। जो भी कोई बच्चा कंप्यूटर को लेकर अपनी तैयारी करना चाहता तो वो रात को 8 बजे लाइव क्लास से जुड़े। तो आज के लिए बस इतना ही। सब बच्चे तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। सब बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, नमस्कार।